स्टार्ट रिकॉर्डिंग। बताओ, पाइथन में कुछ पूछना तो बताइए, पैटर्न प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। नो। देखिए, पैटर्न प्रिंटिंग ना इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बस इंटरव्यूअर पूछ लेता है, डीए में इसका यूज नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। इसका यूज प्रोग्रामिंग में ही नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इंटरव्यूअर कैसे जाने कि आपको कोडिंग आती है, ठीक है। तो ये दो चार पाइथन के प्रिंटिंग के कोड आपसे करवा लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जुपिटर नोटबुक ऑन कर लो, ये ट्राई करना है। अंकित, मैंने आपको पहले भी कहा था, गूगल कोलैब, यहाँ कोलैब लिखो। हाँ, यहाँ कोलैब लिखोगे। यहाँ पर कोलैब पे ऑनलाइन आप कोड कर सकते हो। यहाँ पर ये न्यू नोटबुक पे मैं गया और यहाँ पर हम कोड कर सकते हैं। चलिए मैं यहीं पर कोड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। राइट, गूगल कोलैब है ये। इसमें इंटरनेट की जरूरत होती है, फाइल अपने आप ड्राइव पे सेव रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फाइल का टेंशन ही नहीं लेना इधर, ठीक है। सो पाइथन सिर्फ लगता है आपको? पाइथन के 6.5 लाख मॉड्यूल्स है, वो सब चल सकते हैं साथ में। नहीं, आपको सीखना है वैसे पाइथन के अलावा भी, है। बहुत बढ़िया। यही उम्मीद था। पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है भाई, देख लो, हंसी मजाक नहीं। लेफ्ट ट्राइंगल बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लेफ्ट ट्राइंगल। ये जो पैटर्न प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट है, डेटा एनालिस्ट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम्म क्यों? क्योंकि इसका बस यूज इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन ना कंपनी में पूछा जाता है, ना कंपनी के बाहर पूछा जाता है, ठीक है। इसका बस यूज कहां पर है? इंटर। और दूसरा इसका जो यूज है वो है आपका लॉजिक बिल्डिंग में, ठीक है। बस यही दो मेन पर्पस के लिए, लॉजिक बिल्डिंग और इंटरव्यू पर्पस के लिए, ठीक है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर जो काम के हैं, हम यहाँ पर दो चार देखेंगे। बाकी बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है मार्केट में, आपको टाइम मिले तो 8-10 और ट्राई कर लेना, लेकिन ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बनाना है, लेफ्ट ट्राइंगल प्रिंट करना है। लेफ्ट ट्राइंगल प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर बोला कि एन मतलब कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट करने, तो मैंने एन की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पर? 5। तो मुझे लूप कितनी बार चलाना है? 5 बार। तो यहाँ पर रेंज में क्या बोल देंगे? एन। एन बोल दूंगा तो 5 बार लूप चलेगा यहाँ मेरा, ठीक है। फॉर आई इन रेंज कहां तक? एन तक। यहाँ पर हर बार मुझे क्या प्रिंट करना है? स्टार। अगर मैं स्टार प्रिंट करूंगा तो देखिए, स्टार 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 स्टार, 5 स्टार आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूं पहली बार जब लूप चले तो पहला स्टार, दूसरी बार लूप चले तो 2 स्टार, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4, पांचवी बार में 5। और ये बात मैं जानता हूं कि अगर किसी स्ट्रिंग को मैं मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से, तो वो उतने बार रिपीट हो जाता है ना रिपीट। तो मैं ये बोल सकता हूं आई की वैल्यू क्या है? आई 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इस स्टार को क्या कर दो गाइस, आई से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन आई की पहली वैल्यू क्या है? तो मैं बोल सकता हूं i+1 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो ये बोल सकता हूं, या यहाँ रेंज में 1 से चलवा सकता हूँ कोड, ठीक है। दोनों कंट्रोल है। ये रन किया तो देखिए अंकित, ये ट्रायंगल बन गया है कि नहीं आया? ये लेफ्ट ट्रायंगल है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इस लेफ्ट ट्रायंगल में थोड़ा सा स्पेस हो, कुछ इस तरीके से, तो मैं उस स्ट्रिंग में क्या दे दूंगा? यहाँ पर एक स्पेस दे दूंगा, और इस तरीके से मेरा ये लेफ्ट ट्रायंगल का बढ़िया सा कोड मेरे सामने मिल जाएगा। सही है गाइस। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये 1+, ये i+1 से स्टार्ट ना हो, ये आई ही रहे, तो यहां बोल दो कि 1 से चले और कहां तक जाए? +1 तक जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर नहीं आना है, वो गलत है फिर, ठीक है। इसीलिए आपका 1 से आप चाह रहे हो, तो इसीलिए रेंज को कहां से स्टार्ट करो? 1 से। और एक एक्स्ट्रा इसीलिए क्योंकि एक पहले रुक जाता है, तो 5 की वजह 6 बोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 6 नहीं लिख सकते, तो इसलिए बोला जो भी नंबर है उसमें एक प्लस कर लेना। अब अगर 10 बोले, भाई अपने आप 10 स्टार यहाँ पर मुझे दे देगा। बढ़िया है। ये वाला कोड ट्राई करो, चलो लिखो इसे फास्ट। गूगल कोलैब अंकित, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
इजी कोड है। कभी कभार आपको अगर और अच्छा कोड बनाना हो तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इंटीजर, इंटीजर के बाद क्या ले सकते हैं, इनपुट, और इनपुट में यहाँ पर बोल सकते हैं एंटर नंबर टू प्रिंट स्टार पैटर्न, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रन करेंगे, इनपुट बॉक्स आ जाएगा, 5 लिखेंगे तो 5 का स्टार यहाँ पर प्रिंट। तो ये तो बेसिक सा कोड है, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। ठीक है, हिमांशु है, ईशा है एंड विजिता मैम है यहाँ पे। ये करिए भाई, कोड रन करिए, इजी कोड है, फिर आगे पढ़ते हैं। कितना टाइम कैसे लगता है कोड लिखने में? क्योंकि आपका लैपटॉप कहाँ है? डैशबोर्ड नहीं बनाते, कब तक बनेगा? सर मंडे को सबमिट। कब जाती है? हो गया भाई? जी सर। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखिए अब्बास भाई, अगर मुझे यहाँ स्टार नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ और चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ दिस स्टार मैं यहाँ पर कोई कैरेक्टर लिख सकता हूँ। यहाँ मैंने बोला 6, तो देखिए 6 बार ए आ जाएगा। अरे आ गया, ये क्लियर है? ठीक है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मुझे यहाँ पर नक्षत्र ए, अगर मैं बोलूँ 6, तो 6 का अल्फाबेट का 6 कैरेक्टर कौन सा है? ए बी सी डी ई एफ, एफ है। तो मेरा ये पैटर्न कैसा चले? अब बस क्वेश्चन क्लियर है, देखिए इधर ए स्पेस बी, ए स्पेस बी स्पेस सी, क्या हिंट आ रहा है ये, ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस डी। ठीक है, अभी फिलहाल 4 ही रखते हैं, ये कुछ इस तरीके से। अगर मैं 4 लिखूं तो ऐसा पैटर्न बने, क्या बना सकते हैं? नो ऑनलाइन हेल्प, कोई ऑनलाइन हेल्प नहीं लेना, खुद का लॉजिक सोचिए। मैं हिंट देता हूं इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें, देखिए एस्काई वैल्यू, बिल्कुल सही। हमने CHR फंक्शन सीखा हुआ है स्टार्टिंग के क्लास में। अगर मैं बोलूं 65 पे कौन बैठा हुआ है, तो ये क्या बोलता है? 65 पे ए बैठा हुआ है। अगर मैं 65 में एक ऐड कर दूं, एक मतलब आई एक ऐड कर दूं, तो अगला क्या हो जाएगा? बी। अगला क्या हो जाएगा? सी। सोचिए, इन्हीं का जुगाड़ करके आपको ये ए बी सी डी बनाना है। बताइए, यही कोड ऐसा ही रहेगा कुछ। ठीक है, लेकिन एक ही बजाय कुछ ऐसा आएगा, ए बी सी डी। ऑनलाइन हेल्प बिल्कुल नहीं लेना, अगर लिया तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपका लॉजिक नहीं बना इसका मतलब। चलिए गाइस, ट्राई करिए, नहीं होता है तो मैं बताऊंगा ही ये कोड। वैसे हिंट मैंने बता दिया, जिसकी जरूरत लग सकती थी कोई भी एन, एन जो बंदा बोले। हाँ, 5 बोले तो 5 तक आए, ई तक आए, 6 बोले तो 6 तक जाए। ठीक है, सोचिए कैसे होगा। इजी है कोड वैसे। विजिता मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? ईशा, हिमांशु, आप दोनों को बताइए। जी सर। विजिता मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप हैं कनेक्टेड? आपसे कुछ डिस्कस करना था मुझे, अगर आप हैं। हाँ जी, मेरे को ये डिस्कस करना था कि आप बोलते बहुत कम है, तो मैं ये मान के चलूं कि समझ इधर में आता है? नेटवर्क इशू था, आज मैंने वाईफाई लगवा लिया है तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम कम है। 2 दिन से मैं कोशिश तो कर रही हूँ बोलने की, बट हो नहीं पा रहा है, ना क्लास अच्छा, में ढंग से अटेंड कर पा रही हूँ। हाँ, क्योंकि जब हम एक्सेल के क्लास में कनेक्टेड थे तब आप पूछते भी थे, बात भी करते थे, लेकिन ये मैंने ऑब्जर्व किया पाइथन की क्लास में आपके इनपुट बिल्कुल नहीं नहीं, है। मेरा बहुत हाँ, सारा क्लास मिस हो गया अभी।
पीछे ही चल रही हूँ। मैं 11th क्लास की रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा। अच्छा, आपका कंप्लीट क्या क्या हो चुका है वैसे? और भी आया और एक्सेल ही कंप्लीट हुआ है अभी। अच्छा, सीक्वल का आपका बैच मिस हो गया था पूरा, है ना? वो मिस हो गया था मेरा बैच। राइट, ठीक है। तो आप अभी कंटिन्यू करने के मूड में नहीं है सीक्वल का कोई बैच पैरेलली? हाँ, मैं कर लूंगी अगर कोई स्टार्ट हो रही है तो। हाँ, वो स्टार्ट होगा बैच, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? उसमें हाँ, कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि इसमें आपकी आगे बैच कोई पाइथन। होगी स्टार्ट? आपकी बैच कोई हो रही है क्या स्टार्ट? हाँ, अभी मैं प्लान करूंगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से माइस्क्यूएल का वो मैं बहुत ज्वाइन बच्चों कर का। लूंगी, तब तक मैं पाइथन भी कवर कर लूंगी। हाँ, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाइथन में आगे एक टॉपिक है डेटाबेस कनेक्टिविटी, उसके लिए सीक्वल आना जरूरी है ना? तभी हम पाइथन को सीक्वल में कनेक्ट कर पाएंगे। और तब तक, जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे, तब तक वो सीक्वल उतना हम सीख चुके होंगे, तो वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट? ठीक है, चलिए। वैसे पाइथन समझ में आ रहा है जितना अभी आपने हाँ, वीडियो से कवर किया? वो एक बार मैं पूरा कवर कर लूंगी ना, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है अभी। मैं सिर्फ वीडियो चेक मतलब देख ही रही हूँ। हम्म। प्रैक्टिस भी करूंगी इसके बाद। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके भाई, बाकी कैंडिडेट्स, अरे क्या हुआ, नहीं हुआ क्या अब्बास? अरे इतना छोटा छोटा लॉजिक है ये, कैसे नहीं बन पा रहा है? देखो इधर, चलो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, बट मैं इसके कोड को मैं ब्रेक कर रहा हूं। इधर देखो, देखिए भाई, इधर अंकित, इधर देखिए। पहली बार जब लूप चले तो पहली बार क्या लिखा है? ए। ये बात क्लियर है? और स्पेस हो इसके बगल में, क्योंकि तभी तो ए के बाद बी आएगा ना अगले बार में। दूसरी बार जब चले तो क्या लिखा हो? ए स्पेस बी। अब ध्यान से देखना, पहली बार जब लूप चल रहा है तो पहली बार लूप पहली ही बार चल रहा है, तो इसलिए इस एस का वैल्यू में 65 आ रही है, ठीक है? दूसरी बार जब लूप चल रहा है तो एस का वैल्यू 65 भी आ रही है और 66 भी आ रही है, इसलिए ए और बी बन पा रहा है। तीसरी बार जब लूप चल रहा है तो एस का वैल्यू 65, 66 और 67 आ पा रही है। और चौथी बार जब लूप चल रहा है तो 65, 66, 67, 68 चार आ पा रहे हैं। एक ऐसा आप कोड बना लो, अगर एबीसीडी नहीं कर पा रहे हो, ऐसा एक कोड निकाल लो जिसमें पहले में 65 लिखा हो, दूसरे में 65 और 66 लिखा हो, तीसरे में 65, 66, 67 लिखा हो, एंड 65, 66, 67, 68 लिखा हो। अगर ये अचीव कर लोगे तो अल्फाबेट मैं अचीव करवा दूंगा। ये अचीव हो जाएगा? पेज नहीं आ रहा है, मतलब कि सीधा एक लाइन में आता है। नेक्स्ट लाइन में जाके क्या करेंगे? हैं? क्या नहीं आ रहा है? एक मिनट रुको। नेस्टेड लूप बताना, एक ही लूप से होगा। 4i रेंज i प्लस 1। ये अगर आप सही बता रहे हो तो ए बी कहाँ है? बी बी आ गया दो बार, सी सी आ गया, डी बी। देखो, चाहिए क्या था? देखो, ए बी सी डी, आपका ए बी बी सी 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 डी डी डी, आपका ये आ रहा है, राइट? इसमें से कोई ऐसे इसको बोलते हैं तो आप यहाँ पर ये बोल दो, अगर ये क्या, वो दूसरा आंसर आप जानो, ये नहीं चाहिए हमें। ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है? अरे यार, ये क्या हो गया? और यहाँ पर इस पेज कैसे लगाऊं? आपके में ये ऑटो क्लोज नहीं होता ना वैसे, ठीक है? लेकिन ये नहीं चाहिए हमको। हाँ, ये दूसरा है, ये अलग चीज है। पेज कैसे लगाऊं? हाँ? कौन बन गया? और जब बन ही गया तो फिर इस पेज में कौन सा पेज में ये? वही तो है, तो पेज पर ये इंडेंटेड फील्ड में आपको कहाँ आधा धुआं छोड़ यहाँ होगा?
और ये एक है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, एक बड़ा यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करते हैं। अरे ए नहीं आता ना आपके इधर, ये हो जाता है, ये हो जाता है, लाइन जाती है। तो ये एक और पांच है, तो ए बी सी डी ई आना चाहिए, है ना? तो एक छूट जा रहा है ना, एक क्यों नहीं आता है ना, जीरो हो जाएगा ना तब तक। यहाँ से बोलोगे ना एक से चलो कहाँ तक, प्लस वन, अभी तो करेंगे ना, बढ़िया सही है, ठीक है। चलिए देखिए भाई इधर क्लास, इधर देखिए क्या चाहिए हमें इसमें, हैं अंकित? अब कोई डिस्कशन नहीं, यहाँ देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है ना हमारी, हाँ ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए बी सी, यही चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, देखो इसको सॉल्व करने के बहुत इजी तरीके हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। दो कॉन्सेप्ट है, मैं दोनों बताऊंगा, राइट। फोर, भाई नक्षत्र इधर देख लो आप, ठीक है। फोर आई इन, सबसे पहले आप लोग जो इनपुट वाला काम करते हो ना, ये स्टार्टिंग में मत किया करो, पहले कोड टेस्ट कर लो, अदरवाइज बार बार डीबग करना रहता है, तो बार बार वो टाइम ले लेगा इनपुट में, है ना। एन इज इक्वल्स टू दिस, फोर आई इन रेंज, कहां से चलना है मुझे 5 बार चलना है, 5 बार चलना है, तो एक से लेकर के या एन पे ही मैं रहने देता हूं इसे। और अगर मैं यहां पर मैं प्रिंट करूं क्या आई को, तो क्या आंसर आ रहा है 0 1 2 3 4। अगर मैं यहां पर 65 प्लस आई करूं तो क्या आ रहा है 65 66 67 68 69, ये सही आ रहा है मेरा। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये जो मेरा कोड है, इसमें मैं ये चाहता हूं कि मुझे यहां पर क्या मिले, कैरेक्टर मिले इसका। मुझे पता है कि इसके अंदर ना नंबर आता है, कैरेक्टर जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर क्या देना होता है, मुझे नंबर देना होता है, ठीक है। तो मेरा ए बी सी डी ई आ गया। लेकिन यहां पर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा पहली बार लूप चल रहा है, तो ये एक एक करके आ रहा है। पहली बार जब ये लूप चले तो ए को प्रिंट करे, दूसरी बार ये चले तो 2 बार चले ए और बी के लिए, तीसरी बार चले तो 3 बार चले। मुझे पता है आई मेरा क्या है, नंबर है 0 1 2 3 4, तो मैं यहां पर एक में दूसरा लूप ले ले रहा हूं, फोर जे इन, और यहां पर मैं रेंज में ले ले रहा हूं क्या आई, लेकिन आई पहली बार 0 है, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया i+1, क्योंकि एक बार तो एटलीस्ट मुझे लूप चलाना पड़ेगा ना, यस या नो भाई। इसे मैंने रन किया तो देखना गए ध्यान से क्या आ रहा है मेरा, ये ऐसा आपका जो फंस रहा था इधर, ये वाला ए बी बी सी 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 डी डी डी, और ये क्यों, क्योंकि यहां पर मैं आई को प्रिंट करा रहा हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मेरे पास जे है, इधर मैं कह रहा हूं कि जे को लेके चलो, तो यहां देखिए क्या आ रहा है मेरा कोड, ए बी आ रहा है और ए बी सी आ रहा है और ए बी सी डी आ रहा है। लेकिन नक्षत्र भाई ये एक्चुअली हर बार जो प्रिंट है ना, ये नए लाइन पर प्रिंट भेजता है। तो मैं कह रहा हूं ये प्रिंट ना हर बार नए लाइन पर भेजता है, और उस नए लाइन का आर्ग्यूमेंट ऐसे लिखा रहता है, एंड इज इक्वल टू स्लैश एन। मैं कह रहा हूं स्लैश एन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिए, ये कर दो। तो देखो एक लाइन में आंसर आ गया, ये आ गया एक लाइन में आंसर। अब मैं कह रहा हूं कि जब ये वाला फोर लूप चल जाए, इसके बाद एक एंटर आए, इसके बाद क्या आए, एक एंटर आए, तो उसके लिए मुझे यहां पर एक ब्लैंक प्रिंट चलाना पड़ेगा। तो देखिए एक एंटर आया, और ये ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई भी आया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस ए और इस बी में गैप हो, उसके लिए दो तरीका है। मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि भाई इसमें क्या कर लो, एक एक गैप ये ऐड कर लो। एक तो ये जुगाड़ है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है इधर गैप ऐड, है ना, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रिंग से स्ट्रिंग ऐड हो सकता है मेरा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि उतना मेहनत क्यों करना, इस एंड से ही कंट्रोल हो जाएगा, तो इस एंड से कंट्रोल ले लो, एंड में स्पेस बढ़ा दो। तो एंड में स्पेस बढ़ाने का मतलब है जब ये प्रिंट हो रहा है तब एक स्पेस ले लेना, जब ये प्रिंट हो रहा है तब एक स्पेस ले लेना। तो कुछ इस तरीके से मेरा कोड बन गया, और ये एक डायनामिक कोड है। यहां मैं बोलूंगा 7, तो देखिए ये 7 तक जाएगा। यहां मैं बोलूंगा 10, तो ये मेरा कहां तक जाएगा 10। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है, इसको बस थोड़ा सा ट्राई करो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डेटा एनालिस्ट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक फ्लो है कोडिंग सीखने का। अभी तक हम जो भी सीख रहे हैं ये आप ऑनलाइन भी चेक करोगे, एक प्रॉपर वे, एक हमारा तरीका होता है, इसलिए हम ये सीख रहे हैं कि कोई टॉपिक ना छूट जाए हमारा। नक्षत्र क्लियर है? आपको अपना एरर भी समझ में आया, इसलिए मैंने आपके अप्रोच पे लिया कि आई आपसे मिस हो रहा था इधर। यही कोड देखिए इंटरव्यूअर बदल सकता है, और ये कोड मेरा कितना बढ़िया बन जाएगा। ये शेक क्यों कर रहा है भाई, है? ये भी लॉजिक बना सकता हूं।
ए बी बी सी 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 डी 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 ई, है ना। और इसके बजाय अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, जे कर दूं, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी। सही है गाइस? अरे क्लियर है? समझ में आया मूर्जा? आपको इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना, डिट्टो सेम होगा। मुझे क्या चाहिए, अगर मैं लिखूं 10 तो मुझे 1 से गिनती चाहिए 10 तक। बहुत इजी है, क्या होगा, 1 1 स्पेस 2 1 स्पेस 2 स्पेस 3 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4। बन जाएगा लॉजिक गाइस, बहुत इजी है लॉजिक इसका। सोचिए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये बना लोगे, हैं? मुझे पता है वो बन जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सेम ये लॉजिक है। बताओ भाई। कैंडिडेट्स, देखिए इसके नीचे मैं एक सेल ऐड करता हूं, और इसमें कैर फंक्शन को मैं हटा देता हूं, और यहां पर मैं जे को कॉल कर देता हूं। ठीक है, जे प्लस 1 क्यों करें, 1 प्लस ये कर देते हैं। हाँ 9 छूट जाएगा ना। हाँ ठीक है, इसे 1 प्लस 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना लॉजिक क्यों ले, हम जे प्लस 1 कर देते हैं, सही बात है। ठीक है, प्रोग्रामिंग का यही फायदा होता है कि आप कंट्रोल ले सकते हैं अपने पास, ये रहा। ठीक है, बस इतना सा चेंजेस है। मैंने कैर हटा करके क्या बोल दिया कि हर बार जे को प्रिंट कर दो। अरे जे क्या था, एक अपने आप में नंबर था ना, 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जीरो क्यों आ रहा है, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए गिनती। तो जी जे क्या है मेरा, 0 है, तो अंकित इसे क्या बोल दिया, जे प्लस 1 मान के चलो। तो हर 0 1 माना जाएगा, और हर 9 10 माना जाएगा, हर 7 8 माना जाएगा। एक एक बढ़ गया, बन गया ये देखो कोड पूरा। मुझे क्या चाहिए था इधर 5, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। क्लास सही है, बढ़िया कोड। हमने एक ही ट्राइंगल में 3 पैटर्न समझे, कौन से, नंबर, अल्फाबेट और स्टार। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसको हमने, ये जो हमने स्टार बनाया था, ये स्टार कुछ ऐसे बनाया था। नरेंद्र भाई क्लियर है? मैं बस आप लोगों को छोटा सा टास्क देता हूं नक्षत्र, कि इस स्टार को रिवर्स करना है। 1 से 5 तक जा रहा है ना, 1 से 5 नहीं, 5 से 1 का स्टार चाहिए। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कोई ऑनलाइन टूल नहीं यूज करना, खुद से करना है भाई, ध्यान रखना। ये रहा 5 4 3 2, और ये रहा 1। ये है मेरा इसका रिक्वायरमेंट। ईशा क्लियर है? मैं नंबर 5 ही बताऊंगा, लेकिन ये 5 एक की तरफ जाते हैं। बहुत इजी कोड है, अगर ये समझ में आ गया तो हम दोनों ट्राइंगल को जोड़ सकते हैं। क्यों भाई अब्बास? अब वो भी एक पैटर्न हो जाएगा हमारा। हिमांशु कुछ पूछ रहे हो भाई? विजेता मैम, ईशा आपको clear? चलिए ट्राई करिए, जरा सोचिए क्या होगा इसमें, छोटा सा कोड है बहुत। हिमांशु भाई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, एक बार माइक म्यूट कर लो अगर कुछ पूछ नहीं रहे हो तो। सोचो इसमें क्या करेंगे। अरे 1 से 5 का लूप नहीं चलाना नरेंद्र, 5 से 1 का चलाना। रेंज हम उल्टा लिखना जानते हैं, कैसे होगा सोचो। रेंज फंक्शन को बदलना है बस इसमें, अगर रेंज को बदलना सीख गए तो आपको लूप का कंट्रोल हो जाएगा। ये नेस्टेड नहीं लेना नक्षत्र, ये जो हमने पहले यूज किया था यही यूज होना है। ठीक है, और इसके बेस पे मुझे यहाँ रिवर्स लूप चलाना है, रेंज फंक्शन को उल्टा चलाना। सोचिए कैसे होगा, 1 से 5 की बजाय 5 से 1 ही तक। आपका ये कौन सा कोड ले रहे हो भाई, ये कोड तो है ही नहीं, ये कोड है, ये वाला कार वाला जो ऊपर बनाया था, ये नेस्टेड वाले की जरूरत नहीं है। 5 से 1 की तरह, 5 सही है, एंकर 0 माइनस बिल्कुल छोटा सा चेंजेस है बस इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए शो करूं क्या मैं, नहीं वो इसमें तो हो आई रहा है, माइनस आप कहाँ फाइव कर रहे हो कुछ? अरे ये वाला गलत कोड है, बड़ी मूर्ख है, ये वाला चेक कर लो, क्या चेंज कर दिया। नेस्टेड कोड की जरूरत ही नहीं है इसमें, नेस्टेड लूप की।
नरेंद्र भाई देखिए भाई नक्षत्र, देखिए कहां पर लॉजिकली फंस रहे थे। देखिए नक्षत्र हो गया या टाइम लोगे अभी? है? भाई शो करूं? ना फोन आ रहा है। हाँ जी क्लास, इधर देखो कैसे फंस गया इधर मामला। देखिए आप लोग का है, देखिए बहुत इजी है, इसमें इतना फंसना ही नहीं था मामला। नरेंद्र भाई ये कोड था, ये कोड में आई चल कैसे रहा है। देखिए पहले आई के बिहेवियर को समझो। लूप अगर समझना है तो आई के बिहेवियर को, मैं कह रहा हूं कि 0 से n की तरफ जाओ। क्यों 0 से n की तरफ जाओ? 0 से n मतलब 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 ऐसे जाना नहीं, उल्टा चलना है। पहले 5 आना चाहिए, तो n से 0 की तरफ जाओ। और n से 0 कैसे जाएंगे? जब स्टेप क्या बोलेंगे? -1 बोलेंगे। और अब जब रन करूंगा तो देखो बस आ गया, यही चेंज करना था इसमें। 5 4 3 2 1 आ गया। और ये क्योंकि 5 4 3 2 1 आ गया तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा देना है? स्टार से, खत्म कहानी। इतना छोटा सा चेंजेस था। कैसे फंस रहा था ये कोड बताओ भाई मूर्जा है? ये कोड कैसे फंस रहा था? नेस्टेड से सॉल्व कर रहे हो, नेस्टेड से भी हो जाएगा ये, लेकिन नेस्टेड से जाना नहीं है क्योंकि एन स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। 2 लूप चलाने का मतलब स्क्वायर, 3 लूप चलाने का मतलब क्यूब। हाँ क्यों? वहां पर ये स्ट्रिंग मल्टीप्लीकेशन सही कह रहे हो। हाँ हाँ, रेंज फंक्शन भी नहीं रहता है। अरे रेंज नहीं होता है लेकिन हम लूप तो चला सकते हैं। अरे लूप का लेंथ तो ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? लूप कैसे चलेगा फिर विदाउट रेंज? हाँ, उस रेंज तो लेना ही पड़ेगा हमें, विदाउट रेंज कैसे लेंगे? ठीक है चलिए, ये क्लियर है। नेस्टेड कैसे होगा सोचो, नेस्टेड कैसे होगा? पहली बार जब लूप चले तो 5 बार स्टार प्रिंट हो, दूसरी बार जब लूप चले तो 4 बार स्टार प्रिंट हो, तीसरी बार जब लूप चले तो 3 बार स्टार प्रिंट हो। हाँ, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि भाई ध्यान से देखना, फॉर आई इन रेंज समथिंग दिस, एन की वैल्यू क्या है? 5। और यहां पर मैं बोल रहा हूं फॉर जे इन रेंज कहां तक? आई तक। ठीक है, और यहां पर हर बार मुझे क्या प्रिंट करना है? स्टार को प्रिंट करना है। एंड की वैल्यू क्या लेके चलनी है? स्पेस लेके चलनी है। और ब्लैंक में यहां पर क्या लेके चलना है? प्रिंट लेके चलना है। देखिए सेम वही कोड, क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिटी लेके चले घुमा फिरा करके? ठीक है, अगर उससे नेस्टेड से करना है तो नेस्टेड से कर सकते हैं, इससे करना है तो इससे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा सही है ना, इजी है। क्योंकि आपको इंटरव्यूअर को आंसर चाहिए, खुश नहीं करना आपको। ऐसा नहीं है कि पैकेज बढ़ा देगा डबल लूप देख करके। अंकित क्लियर है? चलिए कैसे हो जाएगा? उसको है ना, नीचे है ना, इसको n को माइनस इक्वल टू 1 कर। किस वाले, इस वाले में कह रहे हो या इस वाले में कह रहे हो? ये कह रहे थे ना कि वो रेंज, आप कह रहे थे कि रेंज फंक्शन में माइनस मतलब कि इसको डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसको डिफाइन ना करते हैं तो इसको मतलब कि यहाँ पे नीचे जाके हाँ, सिर्फ इसको n कर दो। किसको n कर दो? अरे ये वाला बता रहे हो, ये वाला बता रहे हो? ये वाला, हाँ ये लो। हाँ मैं समझ गया आप कह रहे हो, यहाँ पर n ले लो और यहाँ पर n माइनस कर, बात बराबर ही है यार। ठीक है, लॉजिक आपको लेके वही चलना पड़ेगा। सही बात है, वैसे भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यही तो डिफरेंस है। सॉल्यूशन एक है, क्वेश्चन एक है, अप्रोच अलग है। इसलिए जब कंपनी में कोड पे काम होता है तो हर कोडर का अपना अलग तरीका होता है। हाँ, अब जीपीटी आने से क्योंकि कट पेस्ट होने वाला है, कंपनी में काम होता ही है, सबका कोड सेम ही दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मुझे क्या करना है यहाँ पर नरेंद्र भाई, कि इन दोनों कोड को कंबाइन करना है। कैसे चल रहा था, ध्यान से देखेंगे गाइस। अरे ये कोड है ना मेरा, ये वाला ए से लेकर के 5 तक, ये है ए से ई तक जा रहा है। इसका रिवर्स कैसे होगा बताओ, इसी कोड का यही बताओ, ट्राई नहीं करना है, मुझे करेक्ट कराना है। मुझे करेक्ट करिए इस कोड पे, क्योंकि कभी कभार आप कोडर की ये भी पहचान होती है, आप दूसरे कोड को देख के करेक्ट कर सकते हैं। मुझे कैसे जाना है इसमें, ई से ए की तरफ जाना है, रिवर्स। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी और ए। समझ आया, नहीं आया समझ में? हाँ बताइए क्या करें इसमें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कौन बताएगा मैं उससे पूछूंगा बस। नक्षत्र या अब्बास या बाकी बंदे? क्वेश्चन ही नहीं पता क्या चीज कह रहे हो, हैं कहाँ ध्यान है भाई? नहीं नहीं, उतना रिवर्स नहीं लेना, ऐसे लेना है। हाँ पहले बेसिक तो कर लो, उस पे जाएंगे। यहाँ पर ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी और ये चाहिए। अरे जैसे 1 2 3 4 5 था ना, ये बस उसी का रिवर्स है। सोचिए कैसे होगा इस कोड में, क्या चेंजेस करें? हाँ बताओ, हैं क्या कोड बताओ मुझे पूरा, पर मैं क्या लिखूं इधर? है n,0 -1, ये आई तक रन करूं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी और ए। सही है? सही बात। हुआ क्या इसमें अंकित? नहीं, एन से कहां तक चल रहे हैं? 0 तक चल रहे हैं। तो पहली बार वाला जो लूप है, आई की वैल्यू क्या आने वाली है? 5। तो पहला कहां तक चलेगा? 5 तक। तो यहां पर 5 बार चलेगा, तो वही ए बी सी डी ई को प्रिंट मारेगा। दूसरी बार जे 4 होने वाला है तो ए बी सी डी तक जाने वाला है। तीसरी बार जे 3 होने वाला है तो ए बी सी तक, फिर 2, फिर 1। ये क्लियर है? और अब मुझे टास्क है इन दोनों को क्या करना, कंबाइन करना। अब एक ऐसा कोड बनेगा, ध्यान से देखना। अगर n की वैल्यू 5 है, ध्यान से देखेंगे गाइस, एक तो ये कोड है और दूसरा कौन सा है, ये वाला। अगर मैं इसे रन करता हूं तो इसमें हो क्या रहा है कि ए बी सी डी ई तक जा रहा है और ई से रिवर्स हो जाना चाहिए। हाँ ये दूसरा ना है, और यहां से ये रिवर्स ऐसे चले और यहां से ये ऐसा रिवर्स वापस ए पे आ जाए, ये पैटर्न चाहिए मुझे। बहुत इजी कोड है, छोटा सा चेंजेस करना है। ये वाला 0 से n तक चला, कह रहा हूं n से मत ले, एक कम से क्यों हो गए हमारे, लाइन आ रही थी ना, तो मैं कह रहा हूं एक कम से कर लो, मतलब 5 की बजाय 4 से चला लो। तो ये ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, फिर उसके बाद रिवर्स आना स्टार्ट हो गया उसी का। दोनों कोड कुछ नहीं है, बस कट पेस्ट है। ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है। यहां पर मैं बोल दूंगा अंकित 10, तो ये क्या करेगा, जे तक जाएगा और वापस जे से घूम के ए पे आ जाएगा। इसी का 1 2 3 बना लोगे, घर पे ट्राई करना है। 1 से कहां तक जाए, 10 तक, और 10 से वापस कहां पर आए, 1 से आए। क्लास कोई डाउट तो नहीं? गुड। अब अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम आते हैं पिरामिड पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है हमें सेंटर में, ठीक है? आइसोसेलेस, हाँ इसको, इसको हाँ ये बताऊंगा क्या करना है, पहले इस पे आते हैं, इजी रखते हैं अभी, फिर उसी को एबीसीडी में लाएंगे। ठीक है, देखिए इसे मैंने रन किया, तो इसको मैं सेंटर में चाहता हूं, ये कुछ इस तरीके से चाहता हूं मैं। ये कोड चाहता हूं, अंकित क्लियर है? ये ऐसा, ये ट्रायंगल कैसा दिखना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल दिखना चाहिए। सोचिए क्या करें बताइए। अगेन दो अप्रोच है, लूप, नेस्टेड लूप ले सकते हैं या सिंगल तरीका भी है। मैं पहले चाह रहा हूं इससे ही सॉल्व होगा, इतना मैं हिंट दे दे रहा हूं, इसी से सॉल्व होगा और एक लूप से आंसर आएगा। ठीक है, हाँ करके देखो, जो जुगाड़ करना है कर लो, बस जीपीटी मत यूज करना, ठीक है? क्योंकि फायदा नहीं है वो, बाद में देखिए जब हम सीख लेंगे। कंपनी का अभी भी सारा काम, 90% काम हमारा सारा जीपीटी से ही होता है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लेकिन सीखते वक्त नहीं, क्योंकि उससे लॉजिक खराब हो जाएगा आपका फिर। चलिए इसको करेक्ट करो जरा, ऐसा ट्रायंगल दिखना चाहिए सेंट्रल, इसे हम पिरामिड बोलेंगे। ठीक है, और इसी का फिर उल्टा बनाएंगे, वो क्या होगा, इन्वर्स पिरामिड, है ना?
बहुत बढ़िया, जानबूझ के आप सबने कंप्यूटर रिस्टार्ट पे लगा दिया बोले हैं, यही तो काम करोगे, धीरे धीरे अच्छी की आदत आती है लोग के पास जब आता हूँ तो ये कभी सिस्टम इसका अपडेट पे रहता है, कभी कुछ पूरी प्लानिंग चल रही है। मतलब क्या है, स्पेस कम हो रही है, स्टार बढ़ रहे हैं। पहले वाले में स्पेस ज्यादा है, देखो उधर ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले में स्पेस ज्यादा है, स्टार एक है। दूसरे वाले में स्पेस कम हुआ है, स्टार बढ़ गया है। तीसरे वाले में स्पेस और कम हुआ है, स्टार बढ़ गया है। चौथे वाले में स्पेस एक ही है, स्टार चार है। पांचवें वाले में स्पेस है ही नहीं, सीधा स्टार है ना। लगाइए लॉजिक, बहुत इजी है। मैं करके दूंगा तो कहोगे अरे सर ये तो हो गया। बंद करिए इसे। देखिए भाई इधर देखिए, बस अभी करोगे ट्राई, ये ट्राई बता दो मैं, ये तो जा रहा है भाई, नहीं जा रही हो ऐसा ही कुछ होगा। हम्म? ये क्या आई माइनस वन, इतना इतना हैवी काउंटर तक क्यों लेते रहते हैं अक्सर? हैं? नरेंद्र भाई बना लिया क्या? हम्म? देखिए इसमें दो टास्क करना है, पहले स्पेस कम कराते हो, पहले एक टास्क अचीव कर लो। देखो इधर पे स्पेस कैसे कम कराते हुए आ सकते हैं। क्लास इधर देखिए अब सभी बंदे, अब्बास इधर, कैंडिडेट्स इधर देखेंगे। ये मेरा 5 का ट्राइंगल है, यस या नो? अरे 5 का ट्राइंगल है ना क्लास? ये 5 ट्राइंगल है, इसमें कितने स्पेस है? 1 2 3 4। कितने स्पेस है? पहला एक कम से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस वाले में कितने हैं? 1 2 3, मतलब 4 3। ये कौन, ये क्या होगा? पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये कितना होगा? एक, और ये कितना होगा? 0। अब इधर देखिए, देख नहीं रहे हैं फिर आप लोग। नहीं, अगर ट्राई करना है तो मैं टाइम दे रहा हूं, और अगर मैं बता रहा हूं तो देखो इधर, बताओ क्या करो? है, ट्राई करना है? करो, ट्राई करो। करो भाई, जब ट्राई कर रहे हो तो क्योंकि ना तो ट्राई हो पा रहा है, ना इधर देख पा रहे हो। ठीक है, ट्राई करो फिर। बन गया है? नक्षत्र
नहीं नहीं, अगर आ रहा है आंसर तो बताओ, फिर मैं वेट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बताना ही है, अगर आ रहा है तो मैं वेट कर लेता हूँ। ये उल्टा ट्रायंगल क्या बन रहा है आपका ये? मैट्रिक्स ही होता है इसका, मैट्रिक्स ही, हाँ। मैट्रिक्स ही होता है इसका तरीका, हाँ। लेकिन अभी अभी उतना डिटेलिंग में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है। 5 का ट्राइंगल है, कितना स्पेस है पहले पे? 4, है ना? 4 स्पेस, एक ट्राइंगल, एक स्टार, बस स्पेस कम होते जाएगा। 4 का 3 होगा, 2 होगा, एक एक और 0 होगा। अभी हमारा पर्पस है स्पेस प्रिंट करना, क्या करना? तो मैं कह रहा हूं कि ये स्पेस है और स्पेस कम होना चाहिए। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? 0। स्पेस को मुझे कम करना है, 4 से कम करना है। तो मैं यहां पर बोल देता हूं कि भाई ये जो n है, पहली बार कितना n? 0 है। अरे यहां पर i की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर मेरी 0 आएगी ना। n की वैल्यू कितनी है? 5। n की वैल्यू 5 है, i मेरा 0 है। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं n में से i को माइनस कर दूं, n कितना है? 5। और i कितना है पहला? 0। 5 में से 0 गया, कितना आंसर आया? 5। तो पहला कितना स्पेस प्रिंट करेगा? 5। लेकिन पहला कितना स्पेस चाहिए? 4। तो n माइनस आई माइनस 1। ये क्लियर है? देखो ये मैं यहां भी कंट्रोल कर सकता हूं, बट मैं यहां लेना चाह रहा हूं। इसको मैंने रन किया, तो ध्यान से देखेंगे गाइस, ये देखिए वो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर स्पेस है मेरे। ये बात कैसे प्रूफ होगी? इंस्टेड ऑफ स्पेस में एट द रेट ले लेता हूं, तो देखिए स्पेस की वजह क्या ले लिया समझाने के लिए? एट द रेट। क्या चीज? हाँ स्पेस नहीं है ना, स्पेस नहीं चाहिए ना हमें। 4 3 2 1 और लास्ट वाला कुछ नहीं, वही आ रहा है। ठीक है, ये स्पेस आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, इस स्पेस के साथ, पहले स्पेस के साथ क्या ये स्ट्रिंग जुड़ नहीं रहा है मेरा? कॉन्केट नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं कह रहा हूं कि इतना कोड क्या कर रहा है, अभी एट द रेट को स्पेस मान के चल रहा हूं, इतना कोड क्या कर रहा है? स्पेस प्रिंट कर रहा है, प्लस इसमें क्या करा दो मुझे? स्टार। और स्टार के बाद भी मुझे स्पेस चाहिए। ये क्लियर है? अब स्टार में पहली बार जब आई चलेगा, तो मैं चाह रहा हूं इतना ही स्टार दिखा जितना आई मल्टीप्लाई हो। तो पहले बार में आई की वैल्यू कितनी है? 0। हाँ, है ना? पहली बार में आई की वैल्यू 0, तो मैं कह रहा हूं इस स्टार को किससे मल्टीप्लाई कर लो? आई से। लेकिन आई तो 0 है, तो इसे क्या कर लो? +1। ये रन किया तो देखिए इधर देखिए, यहां पर ये एट द रेट की वजह क्या है? ये मैं मान के चल रहा हूं स्पेस है, तो मैं यहाँ एट द रेट की जगह में स्पेस ही लेता हूं ना फिर। तो ये आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कोड इतना बढ़िया है, ध्यान से देखना। इस कोड को हम और छोटा कर सकते हैं कि अगर इसे मैं स्पेस कम कर दूं, ये सिंगल कोड है, तो ये बन जाएगा लेफ्ट ट्राइंगल। ये बना। अगर मैं इसी में एक स्पेस दे दूं तो ये बन गया सेंट्रल ट्राइंगल, और इसी में एक स्पेस दे दूं तो ये बन जाएगा राइट ट्राइंगल। एक सिंगल कोड 3 पैटर्न रिटर्न करेगा। ठीक है, स्पेस हटा दिया, लेफ्ट ट्राइंगल, स्पेस दे दिया, सेंट्रल पिरामिड आपका ट्राइंगल, और स्पेस बढ़ा दिया तो राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये एक अकेला पैटर्न है आपका कोड का जो तीनों आंसर को एक बार में रिटर्न कर सकता है। अगर हम ये बनाना जान गए तो इसी में अब अगला टास्क है हमारा ABCD ये सब शो कराना, 1 2 1 2 3 1 2 3 4। हो पाएगा? है? चलिए, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसको और इजी किया जा सकता था, इधर इतना माइनस या प्लस ना लेकर के इस n को कंट्रोल किया जा सकता था, है कि नहीं है? अरे है ना? इसको एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता तो। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई व्हाट इन केस मुझे इसे डबल लूप से सॉल्व करना होता। किससे? नेस्टेड से। किससे सॉल्व करना है इसे? नेस्टेड से। तो ध्यान से देखेंगे, पहला वाला कोड क्या कर रहा है? स्पेस प्रिंट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? देखिए, पहला कोड जो है वो स्पेस प्रिंट करेगा, दूसरा कोड क्या करेगा? स्टार स्टार। तो दूसरे लाइन का कोड क्या प्रिंट करेगा? स्पेस। और ये क्या करेगा? स्टार प्रिंट करेगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो मुझे स्पेस तो उतना ही प्रिंट कराना है जितना कराना था। क्या 5, ये 4 5 3 2 1 वाला स्पेस तो उतना ही लेके चलना है ना। तो मैं कोड अपना वही रखूंगा, n की वैल्यू 5 4 स्पेस इन रेंज, और स्पेस इन रेंज n
फॉर स्पेस इन रेंज n, पहले स्पेस की ये स्पेस इतना टेक्निकलिटीज में मत जाओ, आई पहले आई की क्या वैल्यू आ गई मेरी 0। अरे आगे कि नहीं आगे, मैं चाह रहा हूं रिवर्स में चले, तो रिवर्स में चलने के लिए क्या बोल दिया मैंने, n से 0 की तरफ -1, लेकिन n से ना चले, n क्या है 5, और पहला स्पेस क्या चाहिए मुझे 4, तो इसे मैं क्या बोल दूं, तो कहां से चला 4 से चला, और कहां तक गया 0 तक, मैं चाह रहा हूं एक और कम हो जाए, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, अभी देखिए यहां पर आई को प्रिंट करो जरा, तो क्या है यहां पर मेरा 4 3 2 1 यही है, पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 स्पेस, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 स्पेस, 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं, यही चाहिए था ना मुझे। इसमें मैंने देखिए जुगाड़ आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, या तो यहां सब्ट्रैक्ट माइनस करो या ऊपर लेके चलना पड़ेगा। अंकित ये रट नहीं सकते आप कि n माइनस 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 लगा दो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, नहीं, ये समझना पड़ेगा, लॉजिकली चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब बस मुझे पता है इधर इस आई पे मुझे क्या कराना है, अभी फिलहाल दिखने के लिए, क्योंकि स्पेस दिखता नहीं है तो मैं स्पेस को क्या मान के चल रहा हूं @ ठीक है। तो देखिए पहली बार में सॉरी मल्टीप्लाई, हाँ वही आ रहा है मेरा जो आ रहा था पहले, आया कि नहीं आया। अच्छा अब इसके साथ मुझे क्या करना, ध्यान से देखना, इसके साथ मैं चाहूं नहीं यहां पर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुझे दूसरा लूप लेके चलना है, और दूसरे लूप का मैं काम करा रहा हूं क्या, उसका काम होगा बस स्टार देना। अच्छा पहली बार जब लूप चला कितना स्टार है 1, दूसरी बार जब लूप चला कितना स्टार है 2, तो मैं चाहता हूं पहला लूप चले पहला स्टार आए, दूसरा लूप चले दूसरा स्टार है। तो ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे, इसके नीचे 4 मैं चाहता हूं पहली बार में पहला ही लूप चले, तो n की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू क्या है 4, अगर मैं n माइनस आई कर दूं, अगर मैं n माइनस आई कर दूं, ध्यान से देखना 4j इन रेंज n माइनस आई, n माइनस आई का क्या मतलब है, n कितना है i कितना है पहला, 5 में से 4 गया 1, तो पहला लूप कितना चला एक बार चला। अभी इस चीज को समझने के लिए गाइस यहां पर ध्यान से देखना, मैं a को प्रिंट कर रहा हूं, पहली बार लूप एक बार चला, दूसरी बार लूप 2 बार चला, तीसरी बार लूप 3 बार चला, चौथी बार लूप 4 बार चला, लेकिन 5 स्टार है एक और बढ़ाना पड़ेगा, ये क्लियर है कि नहीं है। तो इधर मैं बोल रहा हूं कहां से लेके चलो 1 से, तो j प्लस क्या लेके चलो 1 को, तो पहला दूसरी बार लूप में दूसरा, तीसरी बार लूप में तीसरा, चौथी बार में चौथा, और पांचवी बार में पांचवा। अरे क्लियर है, ठीक है। मैं कह रहा हूं मुझे यहाँ j+1 को प्रिंट नहीं कराना, मेरा पर्पस क्या है, इस j+1 से मुझे स्टार को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, दिस स्टार मल्टीप्लाई दिस j+1, ये मैं j+1 चाहूं तो ऊपर भी कंट्रोल कर सकता हूं। तो देखिए अब बात यहां पर ये पहला, अच्छा एक चीज इसमें दिक्कत है क्या, नहीं यहां पर ये 1 मिनट, यहां मल्टीप्लाई क्यों कराएंगे, यहां मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, यहां मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, हाँ यहां प्रिंट कराएंगे। देखिए पहला पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं क्योंकि हम नेस्टेड लूप ले रहे हैं, नेस्टेड ले लेंगे तो फायदा नहीं है ना। अच्छा ये आ गया मेरा। अब अंकित यहां ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूं ये स्टार और ये @ आपस में मिल जाए, ऊपर चले जाए, तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैं प्रिंट कर रहा था, इस प्रिंट में एंड को मैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये नीचे ले जाता है, तो एंड को कहां भेज दूं, ऊपर भेज दूं, ऊपर भेज दूंगा, तो देखिए हर एक स्टार ऊपर आ गए, लेकिन ये जो प्रिंट है इसका भी एंड में कहां भेज दूं, ऊपर भेज दूं, तो ये सारे मेरे ऊपर आ गए, सही बात है कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं जब ये पहली बार चल जाए और ये वाला दूसरी बार चल जाए, जब ये दोनों एक बार पूरा चल जाए, स्टार और स्पेस दोनों मिल जाए, उसके बाद एंटर लगा लेना, ठीक है। तो इसके नीचे एक एक्स्ट्रा प्रिंट लेके चल लेना लाइक दिस, और ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये क्लियर है। और ये जो @ है इसको मैं क्या मान के चल रहा था, स्पेस, ये आ गया मेरा। अब ध्यान से देखना, इसमें मैंने यहां पर एक स्पेस दिया इधर, तो ये मेरा राइट पिरामिड जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहां पर मिल जाएगा, और इसमें इधर से स्पेस दे देंगे, तो ये इससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन ये मेरा लेफ्ट है। देखिए यहां पर अगर
यहाँ पर अगर मैं देके चलता हूँ इसे यहाँ से हटा करके, तो यहाँ वाला ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, इसके कंपेरेटिवली। तो ये कुछ वही आंसर आया कि नहीं आया भाई क्लास? देखिए भाई, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये रटने से काम नहीं चलेगा। ये रट भी लोगे तो बिलीव मी भूल जाओगे, ठीक है, इसको समझ के करना पड़ेगा कि हमने किया है। ये क्या हो गया? हाँ अच्छा, इसमें इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे? इंटरव्यूअर आंसर एक्सपेक्ट करेगा, बस लॉजिक देखेगा कि दोनों में आप कितने अच्छे से लॉजिक बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। मैंने ये वाला क्यों समझाया आपको गाइस? ये वाला इसलिए समझाया क्योंकि इस वाले में अगर मैं आपसे एबीसीडी प्रिंट करवाऊं तो टफ है थोड़ा सा। ट्राई कर सकते हो इस वाले पे, ए बी एबीसीडी एबीसीडी ई, हो सकता है इस वाले से। स्टार की वजह क्या है? आ तो जाएगा लेकिन लॉजिक आपके माइंड में ही नहीं आएगा, जहां तक मुझे आइडिया। मैं हिंट दे देता हूं, उसमें ज्वाइन अप्रोच चलेगा, स्ट्रिंग का ज्वाइन अप्रोच चलेगा, ठीक है। चलिए मैं ये वाला बता रहा हूँ, ये वाला घर पे ट्राई करना। अब बस इस वाले पे घर पे ट्राई करना, मैं ये वाला अप्रोच बता रहा हूँ। इस वाले में बता पाते, ये इस वाले में बता सकते हो? इस वाले में एबीसीडी, इसको किया कॉपी, इसको किया पेस्ट। स्टार की वजह क्या चाहिए? ए बी, तो यहाँ स्टार की बजाय मैं क्या बोल दूंगा? कैरेक्टर। क्या चाहिए मुझे? 65। ये रन किया मैंने, सॉरी सॉरी, यहाँ CH R होता है, नॉट CHR होता है। ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नरेंद्र भाई ए नहीं चाहिए यहाँ पर, ए के साथ अगला क्या आ जाना चाहिए? बी आ जाना चाहिए। जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर? मैं कह रहा हूं मुझे जे दिखाओ कि जे किस फॉर्म में, 0 0 1 फॉर्म में, 0 1 2 फॉर्म में। तो मैं कह रहा हूं जे +1 लेकर के, क्योंकि ए चलेगा तभी अगला मेरा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा ए, या जे पे ही रहेगा? जे पे ही रहेगा, हाँ यही रहेगा। तो यहाँ पर हम बोल देंगे 65 + जे और इसे पास करा देंगे। तो ए बी ABCD और ABCD। ये इस वाले में ये इतना इजी नहीं है, ये वाले में इसमें नहीं आएगा, वैसे इसमें ज्वाइन अप्रोच लेना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। अंकित, तो एक ही कोड से आगे सारा कंट्रोल हो जाता है। इसे ये लेफ्ट कर लोगे ये लेफ्ट हो जाएगा, इसे डबल स्पेस कर लोगे ये राइट हो जाएगा, सेंटर रहने दोगे ये सेंटर रहेगा। ये भी वही कोड है, ध्यान रखना, बस इसमें लॉजिकली अलग यूज हुआ है। ये क्लियर है? क्या कर रहा हूं मैं? इधर एक स्पेस कम कर रहा हूं, लेफ्ट स्पेस बढ़ा रहा हूं, सेंटर एक और स्पेस बढ़ाया, ये राइट साइड में। ज्यादा मत बढ़ा देना वरना और भाग जाएगा इधर, ठीक है। अब बात क्लियर है? ठीक है, इसीलिए इसमें एक कोड समझ गए तो बाकी उसी पे कट पेस्ट चलता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? अब बस इसमें 1 1 2 3 1 2 3 4 कैसे चलेगा बताओ? इजी है, कुछ नहीं करना इसमें, बताओ। जे 0 से स्टार्ट हो रहा है, J+1, वेरी गुड, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ लॉजिकली सोचना पड़ेगा। J+1 लिया, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। ये कोड समझ में आया? अभी हम पे 2 मिनट और टाइम लेंगे, आज का लास्ट कोड। इसको मुझे कराना है रिवर्स। ये 1 से 5 चल रहा है, 5 से 1 की तरफ, 5 से 1 की तरफ, इनवर्स पिरामिड। 5 से 1 की तरफ, सोचो, बहुत इजी है। ये जो रेंज चल रहा है, जे लूप चल रहा है, ये जे लूप का काम है स्टार बनाना, ठीक है। तो ये पहली बार चल रहा है, दूसरे में दूसरी बार, तीसरे में तीसरी बार, 5 में 5वीं बार। मैं चल रहा हूं उल्टा चले, पहला चले 5, दूसरा चले 4 3 2 1, कैसे चलेगा? I - E क्यों करे? यहां पर मेरा n आ गया, ठीक है, और n में से मैं हर बार एक एक क्या कराऊंगा? कम कराता रहूंगा। n की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 में से मुझे एक एक क्या कराना है? कम कराना। तो एक एक कहां से आ रहा है मेरा? सर n तो हर बार ही 5 रहेगा ना, उसमें से j माइनस करें। ये आप ऊपर वाला कोड ले लें, n - C। क्या n - j? एक मिनट रुको, यहां पर मेरा i क्या आ रहा है? i मेरा 5 से इसकी तरफ चल रहा है, ठीक है।
और पहली बार में कितना आना चाहिए? अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा ना, फंस गया ना मामला। ये देखिए, एक मिनट, अरे ये भी तो देखो भाई, आप 5 करा लोगे लेकिन उल्टा होना चाहिए ना, स्पेस भी तो बदलना चाहिए। कि हम 5 चला रहे हैं और स्पेस इतना दे रहे हैं तो क्या फायदा? स्पेस भी उल्टा चले और स्टार भी उल्टा चले। तो यहाँ स्पेस कैसे चल रहा है? 4 से 0 की तरफ चल रहा है, तो स्पेस कैसे चलना चाहिए? 0 से 4 की तरफ। तो यहाँ पर क्या बोले? इसको बोलेंगे 0 से 4 की तरफ चले, मतलब n से चले, ठीक है। और तो पहली बार में i कितना आया मेरा? 0, तो स्पेस कितना बना? 0, ठीक है। और लूप कितना चलाना है मुझे? नहीं, i नहीं, i तो मेरा 0 है ना, पहली बार में 0 है। i+1 नहीं, ये मेरा बढ़ते जाएगा तो ये कम होना चाहिए ना। नहीं, n माइनस आई पे, ये मेरा किस पे चलेगा? n माइनस आई पे। n माइनस आई क्यों? n माइनस आई इसीलिए, n कितना है? 5, i कितना है? 0, पहली बार में i 0 है, तो 5 में से कितने स्पेस हटने चाहिए पहले? 0 ही है ना, तो इसीलिए ये मेरा 5 माइनस n माइनस आई पे चलेगा। ये मुझे चेंजेस करने थे। अच्छा, ये क्यों चेंजेस किया है यहाँ ध्यान से देखना। एक तो ये कोड है और दूसरा कौन सा? ये कोड है। ये क्लियर है? मुझे इस कोड को और इस कोड को दोनों को क्या करना है? इधर मैंने पेस्ट किया तो ये मेरा ऐसा बन गया, और इसमें से ये वाला एक इटरेशन हटाना है, तो यहां पर क्या बोल देंगे? n-1 पे ले लो। एक इटरेशन, नहीं, ये नहीं, इसमें से एक इटरेशन हटाना है, इसमें एक इटरेशन कम चलवाएंगे 0 तक। कहां तक? 0 तक। ये क्लियर है? उसमें एक पहले ही रुकवा दिया। अरे मुर्जा, समझ आ रहा है? ठीक है, ये मेरा कुछ इस तरीके से बन गया। और ये क्या है मेरा? ये मेरा कंप्लीट पिरामिड है, ये मेरा इनवर्स पिरामिड, ये मेरा, हाँ ये मेरा डायमंड बन गया ना, ये मेरा डायमंड शेप। इस तरीके से हम ये डायमंड शेप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। डायमंड शेप को आगे भेजना है तो आप थोड़ा सा यहाँ ये आगे कर लेना, तो ये थोड़ा सा, हाँ में स्पेसेस भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है भाई। क्या कोड भेजा है? 2 क्यों नहीं भेजा, 1 क्यों भेजा है? क्या है ये क्या है भाई? ये कैसा कोड है? यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है आपने, क्या है ये? तो इसके साथ क्या करो, ये तो देना चाहिए, तो ये कोड चेक नहीं करके भेजा था ये, है? देखा एरर हुई तो मैं कहूँ ये कोड, इस कोड में आप ये आपने प्लस चलाया होगा इधर, है? मल्टीप्लाई है? मल्टीप्लाई या प्रिंट क्या करा रहे हो यहाँ? ये करा रहे हो क्या? हाँ ये कराना चाह रहे हो? हाँ अरे वही कोड है यार, ये तो ऊपर वाला जो था ये वही है। इससे नहीं करना था ना, किससे करना है? इससे करना है। क्यों करना है इससे? क्योंकि मैं यहाँ पर अब ABCD चलवाऊंगा, और इस वाले से वो ABCD और 1 2 3 का पैटर्न बन पाएगा, इस वाले से बन जाएगा, लेकिन ज्वाइन मेथड यूज करना पड़ेगा। विदाउट ज्वाइन मेथड ट्राई कर बता रहे, ज्वाइन मेथड आएगा, ठीक है। इस वाले ABCD से बनेगा, बताओ। यहां पर ये जो है ये स्टार प्रिंट कर रहा है, स्टार की वजह क्या बोल देंगे? कैर, कैर में क्या ले लेंगे? 65 + j, और इस वाले में क्या ले लेंगे? इस वाले में भी वही। क्यों नहीं लेंगे? यहां पर वही तो नंबर तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है ना, तो ये रहा A B ABC ABCD E ABCD ABC ABC और A। और यही अगर मुझे 1 2 3 के पैटर्न में चाहिए, A+1 और इधर भी J+1। अब मुझे उम्मीद है ज्यादातर बंदे ये रट के बैठेंगे जिस हिसाब से ये कोड है उस हिसाब से अंकित रट के बैठोगे। ये रटने वाला तो कहीं से नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर ये कंट्रोल पूरा कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट देखिए काम, देखिए ये सही है। इसको
और वही लेवल पे एक्सप्लोर किया जा सकता है। ठीक है, आप चाह सकते हो 1 2 3 4 5 चले और नीचे ABCD ही चले, बहुत एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं इसमें स्ट्रिंग्स में। ठीक है, इसका पर्पस हमारा क्या है, लॉजिक बिल्डिंग, और कोई इसका पर्पस नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिलहाल मैं फाइल को सेव करता हूँ। क्या है ये, डे 19? हाँ, डे 19 है ये, 18 है, 18 हो चुका है ये डे 19। ठीक है, चलिए भाई रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप, और ऑनलाइन स्टूडेंट मिलते हैं आप लोगों से। विश यू ऑल द बेस्ट।